ज़कात सेंटर इंडिया ऐसे ही ज़रूरतमंद लोगों की खिदमत में लगा हुआ है। हैसियतमंद लोगों से उनकी हैसियत और नियत के मुताबिक पैसा लेकर कमजोर तबके के लोगों तक पहुंचाने की इस संस्था की प्रक्रिया लंबे समय से जारी है। इसी कड़ी में शनिवार को शहर के कई लोगों तक उनकी जरूरत की रकम पहुंचने की रस्म की गई। इस मौके पर बड़ी संख्या में पहुंची महिलाओं ने इस राशि के चेक ग्रहण किए। उन्होंने इस काम को करने वालों की दुआएं की, साथ ही उनके लिए भी नेक ख्वाहिशें की, जिन्होंने अपनी हलाल कमाई से गरीब मजलूम लोगों के लिए पैसा निकाल कर उनकी मदद की। ऐसे होते हैं इंतजाम। ज़कात सेंटर शहर, आसपास के जिलों और प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से ज़कात की राशि जमा करती है। बाद में इस राशि के वितरण के लिए लोगों से आवेदन बुलाए जाते हैं। तमाम तहकीकात और भौतिक सत्यापन के बाद लोगों को उनकी जरूरत के लिहाज से पैसा वितरित किया जाता है। इस्लामिक व्यवस्था। इस्लाम के मानने वाले अपनी हलाल कमाई का 2.5% हिस्सा जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाते हैं। इस्लाम के मुख्य आधारों में शामिल ज़कात की अदायगी की अनिवार्यता सामाजिक समरसता बनाए रखने के लिए ही की गई है। बिना किसी दबाव या जबरदस्ती के लोग अपनी संपत्ति का स्व आंकलन कर ज़कात अदा करते हैं। इस राशि से समाज के कमजोर लोगों को आसानी मिल जाती है। जी, मेरा नाम उमैर सिद्दीकी है। ज़कात सेंटर का सेक्रेटरी हूँ मैं, भोपाल यूनिट का। आज का प्रोग्राम का मकसद ये था कि ज़कात का जो चेक का डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम था आज, और ये हमारी इसी तरीके का दूसरा प्रोग्राम है इस साल का। तो हम क्या करते हैं कि जितने भी हमारे पास एप्लीकेशन आते हैं उसका जायज़ा वगैरह करने के बाद में जो है ना किस्त बार ये हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो जुलाई में हमने तकरीबन 150 लोगों को यहाँ पे ज़कात दी थी, और इस प्रोग्राम में तकरीबन 103 लोगों को दी है इस बार। तो कुल मिला के 250 लोगों को अभी तक यहाँ से ज़कात दी जा चुकी है पिछले 2 महीने। बाद में एक हमारा एप्लीकेशन का सिलसिला होता है, तो जिसमें जो है लोग आके अपनी एक एप्लीकेशन यहाँ पर देते हैं कि वो किस किस्म का काम करते हैं और किस नौइयत की उन्हें मदद चाहिए। तो उस हिसाब से फिर हमारी टीम जाती है उनके घर पर या उनके कारोबार की जगह पर, और वहाँ जाके जायज़ा लेती है कि इनकी ज़रूरत कितनी है, या ये वाकई ज़रूरतमंद है या नहीं है, और कितनी पैसों में यानी इनका जो है काम हो जाएगा। कुछ कारोबार ये कर रहे हैं तो वो और ज़्यादा अच्छे से पटरी पे आ जाए, कुछ नहीं कर रहे हैं तो वो किस तरीक़े से उसको बेहतर बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों का जायज़ा वो टीम लेती है। वो टीम अपना फीडबैक लेके सर्वे के साथ वापस आती है, और वापस आने के बाद में हमारी यहाँ एक कमेटी बैठती है। वो कमेटी पूरे फार्मों को देखने के बाद में जो है यहाँ से फंड अप्रूव कर। समस्या जो इस वक्त जो है हमारे पूरे हिंदुस्तान में है, ख़ासतौर पे मुसलमान कम्युनिटी के साथ है कि जो उसका गरीबी का जो ये देखा जाएगा परसेंटेज, तो 60 से 70% बिलो पॉवर्टी लाइन इस वक्त है। ख़ासतौर पर भोपाल के मुसलमानों में तो ये हालत, नॉर्थ इंडिया के मुसलमानों में वो ख़राब है। तो जो यहाँ पर हमारे ज़कात और सदक़ात निकलते हैं मुसलमानों की तरफ से, जो यानी गरीबों में तकसीम करने के लिए दिए जाते हैं, उसका हमने देखा कि वो गरीबी से बाहर निकालने के लिए उसका इस्तेमाल सही तौर पे नहीं हो रहा है। तो उसके लिए ज़कात सेंटर ने एक इज्तिमाई कोशिश की है कि यहाँ पर इज्तिमाई कोशिश मतलब एक कलेक्टिव किस्म का एक ये एफ़र्ट है, जिसमें शहर में जो लोग जो इस मुसलमानों के बुरे हाल से परेशान हैं, वो सारे लोगों ने ये कोशिश की। और इसमें क्या करते हैं कि लोगों का पैसा ज़कात जो है यहाँ पर एक कलेक्टिव तौर पर इकट्ठा की जाती है, और उसके बाद ज़रूरत के एतबार से पूरा जायज़ा लेने के बाद में वो ज़कात उन तक पहुँचाई जाती है। ये जो मैंने बात कही कि गरीबी का जो शरह है हिंदुस्तान में 60% से ऊपर है, तो उसका इलाज जो है वो उन्हें किसी वक्त जो है अनाज पहुंचा दिया, या उन्हें जो है राशन पहुंचा दिया, या उन्हें कुछ पैसे दे दिए, या फ़ीस भर दी, इस तरीक़े से ये मामला हल होने वाला नहीं है। ये मामला जब ही हल होगा जब हमारे मुसलमान जो भाई बहन हैं वो पूरी माशी सरगर्मी में, यानी इसको कहते हैं इकनॉमिक एक्टिविटी में जब तक शामिल नहीं होंगे, कुछ काम धंधा वो नहीं करेंगे, जब तक ये मसला ख़त्म होने वाला नहीं। तो इस वजह से हमने ये कोशिश की कि ये जो ज़कात है दरअसल उसको इस काम में लगाया जाए, और इस इबादत जो है ये, क्योंकि एक इबादत है, और आपको जैसे पता होगा कि इस्लाम के जो 5 मूल सिद्धांत हैं, जैसे उसमें से एक ज़कात भी है, और उस इबादत का जो है सही मानों में अदायगी जब ही होती है जब उसको लोग मिलकर करें। जैसे नमाज मिलकर मस्जिद में होती है, उसका उद्देश्य जब ही पूरी तरीके से हल होता है, उसी तरीके से ज़कात जब मिलकर होगी तभी उसकी जो है ना सही बरकत लोग देखेंगे, सही उसका फ़ायदा दुनिया के सामने आएगा। तो उस इबादत को जो हम लोग क्या है अपनी हकीकी सही रूह में हम लोग करने की यहाँ पे कोशिश करें। हमारी जो है जो भोपाल की आवाम है
और भोपाल के जो लोग हैं उससे यही गुजारिश है कि वो आएँ और इस काम को देखें खुद अपनी नज़र से। और यानी ये एक जिसको हम कहते हैं कि सिर्फ एक फंडिंग का कॉल नहीं है, यानी एक डोनेशन की अपील ना समझें इसको, बल्कि इसको आप इस तरीके से देखें कि इस लिहाज से जो साल हम लोग ज़कात देते जा रहे हैं और उसका हमें फ़ायदा नहीं दिख रहा, वो लोग वो यहाँ पर आएँ और देखें कि उसकी किस तरीके से लोगों ने उससे फ़ायदा उठाया। यहाँ पर जो हमसे कारोबार के लिए लोग पैसे ले गए, उसमें हमने देखा कि 70 से 75 लोग कामयाब भी हुए। तो इस तरीके से अगर ये सिलसिला जारी रहा और इसको बड़े पैमाने पर किया गया तो इसकी जो है ना बहुत अच्छे नताइज, बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स जो है हमारे सामने भोपाल शहर में सामने आएंगे। तो हमारे डोनर हज़रात से यही चाहते हैं कि वो बड़े इसमें अपना कॉन्फिडेंस दिखाएं और ट्रस्ट हम पर जो है एतमाद करें और जो है बड़े पैमाने पर यहाँ पर डोनेशन दें। एक चीज़ ये है। दूसरा ये है कि हमें बड़ी टीम की भी ज़रूरत है जब काम फैलेगा। इस वक्त हमारे साथी जो है वो भोपाल के कोने कोने में, यानी भानपुर से लेके कोलार रोड तक, और इस तरफ अगर देखा जाए बैरागढ़ से लेके आनंद नगर कोकता तक, ये 4-5 लोगों की टीम जो है इस काम को कर रही है। तो हम चाहते हैं कि टीम बढ़े, लोग पूरी कम्युनिटी इसके अंदर शामिल हो और वो इस काम को लेकर चले। तो ये हम लोग 4-5-10-20 लोगों का एक इदारा या इजारादारी जिसको हम कहते हैं कि अपनी टीम बनाकर हम बैठ जाएं, हम ये नहीं चाहते। हम ये चाहते हैं कि पूरी उम्मत का ये इदारा बन के सामने आए। तो ये दो हमारी अपील, एक डोनेशन की और दूसरी ये है कि अपने वक्त और मेहनत के साथ इसमें सपोर्ट भी करें।